ये शक्ति कपूर जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू और अगर मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूं कि आप लता मंगेशकर के दामाद हैं तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, एक्चुअली क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर जिधर भी मैं जाता हूं तो लोग बोलते हैं हमारे जमाई बाबू आए हैं। तो बड़ी आज दिल को अफसोस भी है, दुख भी है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उस परिवार में शादी की जिनका ताल्लुक मंगेशकर फैमिली से। मेरे ससुर जी बद्रीनाथ कोल्हापुरे, जो म्यूजिक के गुरु। एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी शादी हुई और वैसे तो सारी दुनिया जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूं। तो शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स हुई कि घर वाले नहीं माने लड़की वालों के कि एक विलन के साथ शादी हो रही है, मना कर दिया। लेकिन हमारी भी लैला मजनू की कहानी थी, हमने भाग के शादी कर ली। मेरे पिताजी को मालूम चला सिकंदर लाल कपूर दिल्ली में, तो उनका गुस्सा, तो उनको पता चला कि मेरे बेटे ने शादी कर ली और हमें पता नहीं चला, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो मेरी मम्मी ने बोला, वो मेरी बीवी से मिल चुके थे, कि एक बार ये लड़की को देख लो आप। तो उन्होंने दिल्ली में मेरी बीवी को बुलाया, हम लोग गए। जैसे देखा, मेरी वाइफ मुझसे कुछ 12 साल छोटी है, बहुत खूबसूरत है। तो मेरे पिताजी खड़े हो गए कि बड़ी प्यारी बच्ची है। मैं कहा, डैडी गाती भी बहुत अच्छा है। तो मेरी बीवी ने 2 लाइनें गाई। मेरे फादर खड़े हो गए, बोले ऐसा कैसे, इतना अच्छा गाती हो। मैंने उनको बोला कि लता जी मंगेशकर जी इनके फर्स्ट कजन है, ये रिश्तेदार है। मेरे फादर खड़े हो गए, बोले कि तेरी सब गलतियां माफ, तूने उस परिवार में शादी की है जहां से लता मंगेशकर जी आती हैं, मंगेशकर साहब, मंगेशकर फैमिली है, बद्रीनाथ कोल्हापुरे है, पद्मनी कोल्हापुरे है। मतलब मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी फैमिली में तू शादी करेगा। मैं लता जी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो उन्होंने बोला मेरी बीवी से, लता जी का गाना गाओ। उसने कुछ इमोशनल गाना गाया, मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गया। ये बात याद आती है जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, लोग बोलते हैं कि लता जी कैसी दिखती हैं। मैंने कहा, मैं जब उनको देखता हूं तो देखता ही रहता हूं। वो मुझसे बात कर रही होती हैं तो मैं कुछ 2 मिनट के बाद उसका जवाब देता हूं। विश्वास नहीं होता कि मेरे सामने लता जी बैठी हैं। तो फैमिली के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेरी वाइफ को सबसे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। विश यहाँ पर होती हैं आज आपके साथ। बस मैं भाग दौड़ में लगा हुआ हूं और उनकी आवाज भी लता जी से बहुत मिलती है। मुझे लगता है शक्ति जी कि कुछ तो खून में होगा। अब देखिए श्रद्धा भी कितना अच्छा गाती हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं दिल्ली में था। मुझे मेरी बेटी ने फोन किया, मुझे बापू बुलाती है कि बापू मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ है। तो मैंने कहा, डोंट जोक यार, क्या बोल रही हैं आप, तू कहां से गाती है, मैंने तो कभी सुना नहीं, गा ही नहीं सकती है। तो बोले मैं सुनाऊं, और उसने सुनाया। मैंने कहा, बाप रे बाप, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मतलब सुर ताल मैंने जिंदगी में बचपन से उसका कुछ नहीं सुना। तो इतना अच्छा गाती है। आज उसने कुछ 8-9 फिल्मों में गाने गाए हैं। अभी सबसे शॉकिंग न्यूज थी, मेरे बेटे ने एक फिल्म में गाना गाया। अच्छा। हाँ, सिद्धांत कपूर ने, तो वो भी फिल्मों में है। और इतनी खूबसूरत आवाज। मेरी बीवी तो बहुत अच्छा गाती है। वो बचपन में उसने यादों की बारात आई है, वो गाना मेरी बीवी ने गाया, जो बचपन का गाना है। पद्मनी बहुत अच्छा गाती है। लेकिन कमिंग फ्रॉम श्रद्धा कपूर, कमिंग फ्रॉम सिद्धांत कपूर, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यानी जीन्स में वो। हाँ, ये जीन्स में है। और ये है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं श्रद्धा के लिए बोलता हूं कि मेरी बेटी है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऊपर वाला इंसान को दे के भेजता है। मैं अपनी बेटी को गोल्डन चाइल्ड बोलता हूं, ये नहीं इसलिए कि वो मेरी बेटी है।
जो मैं उसके अंदर टैलेंट देखा है, कोई एक्टिंग में ट्रेनिंग नहीं है, लोग लंदन जाते हैं, यूएसए जाते हैं, एक्टिंग की क्लासेस लेते हैं। ये पढ़ रही है बॉस्टन में, हॉलीडे के लिए मैं नहीं बोला, मैं कनाडा में था, और इधर आके देखो तो ओ माय गॉड, व्हाट परफॉर्मेंसेस, व्हाट वॉइस। तो ये चीजें जो आशीर्वाद इनको मिला है, आशीर्वाद है बिल्कुल। वो आशीर्वाद नहीं, है। उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें भी निकली। दरअसल बहुत कम लोग मतलब जब आपकी शादी हुई उस समय फिल्म इंडस्ट्री में डेफिनेटली लोग समझे कि अच्छा कोल्हापुरी खानदान में हुआ है तो मंगेशकर्स भी आपके रिलेटिव हुए। लेकिन जब श्रद्धा ने अपनी तस्वीरें डाली तब सबको ध्यान आया कि अच्छा हाँ ये रिश्ता है। तो क्या जब जैसे वो गाना गाती थी आपको सुनाया, क्या वो लता जी को भी सुनाती थी? वो कैसे रिएक्ट करती थी श्रद्धा के गानों पर? देखिए, श्रद्धा को बहुत प्यार लता जी करती थी, आशा जी बहुत प्यार करती हैं। मेरा आशा जी के साथ बहुत थोड़ा नज़दीकी है, मैं आशा ताई बोलता हूँ। आशा जी ने एक चीज़ बोली, हम लोग एक जगह बैठे थे कि हमारे घर में 3 परिवार हैं। एक तो है शर्मा परिवार जहाँ पद्मनी की शादी हुई है, एक है सरस्वत परिवार जहाँ तेजस्वी मेरी छोटी साली की शादी हुई है, एक है मेरा खानदान जहाँ कपूर खानदान, वहाँ मेरी बीवी की शादी हुई है। तो वो बोलते थे, आशा जी हमेशा बोलती थी, लता जी बोलते थे कि कपूर खानदान के ये चारों लोग काम कर रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि शक्ति कपूर काम कर रहा है, सिद्धांत काम कर रहा है, श्रद्धा गाती है और शिवांगी सबका देखभाल कर रही है, सब में इतना टैलेंट है। तो मैं कहता था कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम मंगेशकर फैमिली बिकॉज देयर सो मच ऑफ टैलेंट इन द फैमिली। मेरे फादर इन लॉ बद्रीनाथ कोल्हापुरे, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके नाम पे सड़क जू स्कीम में बद्रीनाथ कोल्हापुरी रोड बना। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। दिस इज कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, द रिस्पेक्टेबिलिटी वन गेट्स फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम पीपल। इमेजिन शक्ति कपूर खलनायक, मतलब क्या क्या रोल किए हैं, उसको अचानक लोग अब एक शरीफ इंसान की तरह देखते हैं। हाँ यार, इसकी शादी को अभी 39 ईयर्स हो गए, कोई किस्सा तो नहीं सुना इसका। स्क्रीन पर ही बदमाशियां ज्यादा। हाँ, उसके बाद शराफत के रोल भी किए। जी। तो श्रद्धा को लता जी बहुत प्यार करती थी, हमेशा अपनी गोदी में बिठा लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता श्रद्धा बड़ी हुई। वो श्रद्धा तो कभी बोलते थे एक लाइन गा, तो वो तो हिम्मत किसकी हिम्मत होगी लता जी के सामने मुंह खोलने की। बट इस पूरे किस्से में 3 बहनें जो हैं, मेरी बीवी पद्मनी और तेजस्विनी, इनको बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है बिकॉज दे वर वेरी 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 क्लोज। आज भी वो दिन भर वहीं थे और मतलब मेरी वाइफ तो टोटली शैटर्ड है, मतलब शी वॉज वेरी क्लोज, वेरी। ये लोग साथ में इनको खाना बनाने का बहुत शौक है। कैन यू बिलीव इट, द बेस्ट फूड आई ईटन इज फ्रॉम लता जीज हाउस एंड आशा जी। क्या बनाती थी, मतलब जैसे? आशा जी तो मतलब चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, मच्छी। मुझे तो फोन करके बोलती थी मराठी मुझे नहीं आती, कोंकणी। हाँ कोंकणी, हाँ। तो मतलब अमेजिंग, एंड व्हेन यू मीट देम यू कांट फील कि ये लोग इतने बड़े स्टार हैं। मैं तो नीचे बैठता हूँ बिकॉज मेरी क्या हिम्मत कि इतने बड़े। बट खुशकिस्मती ये है कि मेरी बीवी की वजह से आज मैं इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में उनके साथ हूँ, मिलते हैं, खाना साथ में खाते हैं। मेरे बर्थडे पे आशा जी तो हमेशा आती हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि आशा जी से आप ज्यादा क्लोज रहे, वो शायद इसीलिए क्योंकि उनकी भी थोड़ी फितरत वैसी लगती है, थोड़ा मस्ती मजाक। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। वो मुझे दूर से बोला इधर 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 इधर। तो जब भी हम कभी साथ में होते तो मैं और आशा जी साथ में ही बैठते थे। अभी भी बैठेंगे जब जब होंगे। लेकिन आशा जी भी, मैं बोल रहा हूँ कि कमाल का टैलेंट है। हो। तो ये एक जो फैमिली जिनके नज़दीक मैं आया हूँ, एक पंजाबी दिल्ली का लड़का, आई एम सो प्राउड कि टुडे मैं आपके चैनल में उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब पिता को खो दिया उन्होंने बहुत छोटी उम्र में, परिवार का भार है, एक्टिंग कर रही हैं। आखिर तो एक उस बचपने में आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए होता है, लेकिन वो आगे बढ़कर सबके लिए कर रही थी। लोग आज विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या होगा कि एक महिला ने ये ठान लिया कि मेरा परिवार, मेरी बहनों का ख्याल, मेरे भाई का ख्याल और मेरा अपना करियर। ऐसे फैसले कौन लेता था उस?
मैं हमेशा बोलता था अपनी बीवी को कि तुम्हारे खानदान में अगर कोई मदर इंडिया है तो वो लता जी हैं। मतलब बच्चों की परवरिश, बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ छोटी उम्र में हीरोइन भी बनी वो छोटी, मतलब 22 से ना मेरे ख्याल से उनका जन्म, वो तब से स्ट्रगल। और मैं हमेशा बोलता था कि सेंचुरी मार के जाएंगी। मैं फिर अभी वाइफ को बोला कि 8 साल 8 रन कम पड़ गए यार। मैं क्रिकेटर हूँ दिल्ली का, तो मैं दिल्ली स्टेट के लिए खेलता था, तो मेरी जबान में वही आता है किसने सेंचुरी मारी, कौन। और लता जी को कम शौक था क्रिकेट का? इतना बहुत, हर मैच देखती थी। हर मैच देखती थी। एंड शी वॉज एक्चुअली अ गॉड मदर टू माई सन सिद्धांत। मेरे बेटे को बहुत प्यार करती थी वो। मेरा बेटा क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था, उसको वो उस लेवल तक ले गई थी जहां पर वो मे भी इंडिया के लिए खेल भी सकता था। लेकिन क्या है, जो ये एक्टिंग का होता है ना फतूर, तो माई सन वांटेड टू बिकम एन एक्टर। बट लता जी को क्रिकेट का बहुत शौक, हर क्रिकेटर के लिए वो उनको कुर्बानी देती थी, उनके लिए शो करती थी, पैसा जमा करती थी। और उस टाइम एक टाइम ऐसा था क्रिकेटरों को इतना पैसा मिलता नहीं था। आज तो राजा महाराजा हैं ये लोग, मतलब कमाल के हैं। बट लता जी का मेरे हिसाब से 8 साल और बाकी थे। आई ओनली विश। वैसे तो कितना भी कम ही लगता है हाँ। उनके बारे में सोचते हैं तो, लेकिन चाहे हमारे देश की सेना हो, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हो, सबके लिए जब भी कहा जाता था वो आगे आकर करती थी। हमेशा हमेशा शी वॉज देयर। वॉर फ्रंट पे, बॉर्डर पे, बर्फ हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है कि जैसे मैं हमेशा सोचता था कि मेरी माँ का कभी इंतकाल नहीं होगा। मैं सोचता मेरी माँ तो कभी मरेगी नहीं। और जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, माँ नहीं मर सकती है, माँ तो जिंदा रहेगी। ऐसी फीलिंग मुझे लता जी के लिए आता थी कि ये मर ही नहीं सकती, मतलब कम से कम एक ऐसी उम्र तक जाएंगी। और जा रही थी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से जा रही थी। अचानक ये जो कोविड कोरोना इसने थोड़ा पकड़ लिया, और फिर उम्र पे थोड़ा कोरोना का झेलने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। एनीवेज, गॉड ब्लेस हर सोल एंड गॉड ब्लेस ऑलमाइटी। श्वेता जी, सो नाइस मीटिंग यू एंड सो नाइस कि आज तक एंड योर चैनल इज गिविंग सच अ ह्यूज श्रद्धांजलि टू सच अ ह्यूज लेडी एंड व्हाट अ अमेजिंग वुमन। वी लॉस्ट डायमंड ऑफ दिस कंट्री। न्यूयॉर्क में देखा ना अपने पूरे स्ट्रीट्स में लता जी के होर्डिंग्स लगे हैं। तो शी वॉज नोन, आई मीन अक्लेम्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स एवर बॉर्न इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में बहुत सिंगर्स आए इंटरनेशनली ह्यूज, लता जी को पूरी दुनिया बहुत मानती है। आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई एक सीख उनसे ली, उनके लाइफ से, तो वो कौन सी चीज रही? मैं आपको बताऊं कि जो सीख मैंने लता जी या मेरी बीवी या मेरी सास या ससुर, ये एक ही फैमिली है। मैं हूं दिल्ली का पंजाबी, और हम लोग थोड़ा, हमारी सोच अलग है थोड़े से। जो इन्होंने दिया है एक संस्कृति, एक शांत वातावरण, अपने दिखाना नहीं कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं, सिंप्लिसिटी। मेरे दोनों बच्चे पूरी पूजा पाठ, हर पूजा जानते हैं मुंह जुबानी। वो मेरी बीवी की तरफ से ही हुआ है, मेरी सास और मेरी ससुर की तरफ से। ये जब सब साथ में होते हैं तो हर इंसान को, लता जी की फैमिली, आशा जी, ये सब लोग हर चीज पूजा पाठ के एक एक वर्ड को जानते हैं। अच्छा। और मानते हैं, और कब क्या रखना है, कब फास्ट रखना है, कब गणपति है, कब क्या है। तो मैं हमेशा वाइफ को बोलता हूँ, मेरे बेटे को बोलता हूँ, या तो शादी कर तो कभी मराठन के साथ ही करना है यार। ये लोग बहुत कमाल के हैं। हाँ। सिंपल लोग हैं। हाँ। और बहुत बढ़िया लोग हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी दिल्ली के हैं ना जी। हम दिल्ली वाले हैं ना, थोड़े से वो हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव भी हैं, ओवर इमोशनल भी हैं। और कभी हम, जैसे मैं दिल्ली में था तो मेरे जेब में 100 रुपया, तो मैं बोलता था 500 रुपए हैं यार। इनके जेब में 500 होते, बोलते 85 रुपए हैं यार। ऐसा होता है। बट आई एम टेलिंग माय वाइफ कि मेरे बेटे के लिए जब भी शादी हो तो यार एक अच्छी सी महाराष्ट्रन लड़की देखेंगे।
ऐसी बात नहीं है कि मेरे को पता चले दिल्ली में मेरा आना बैन हो गया है। मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में बड़ा हूँ। आई लव दिल्ली। कल रात को ही मैं दिल्ली से ये आया। बात बड़ी आपने दिलचस्प की कि विलन है तो वो छवि जो है वो असली जिंदगी तक भी पहुंचती है। लता जी आपकी फिल्में देखती थी, कभी आपसे जिक्र हुआ एक? मैं आपको एक बात बताऊं, मंगेशकर फैमिली बोलती थी कि ये लड़का विलन क्यों बना है। अच्छा। हाँ, वो बोलते इससे हैंडसम लड़का हमने नहीं देखा। तो मैं ससुर को बोलता था, सुन रहे हो कि नहीं? मैंने कहा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अक्सर क्या होता है कि मैंने भी विलन देखे हैं। जब मैं बॉम्बे में नहीं आया था तो विलन अक्सर बड़े अजीबो गरीब होते थे। छाती के 4 बटन खोल लेते थे, सोने की चेन पहन लेते थे, मुंह कटे होते थे, पटे होते थे। तो मैं भी विलन से डरता था कि यार ये क्या करने वाला है। और मैंने असली जिंदगी में सबसे अच्छे भी होते हैं, चाहे प्राण साहब हो, प्रेम चोपड़ा हो। बहुत बढ़िया। प्राण साहब का तो मैंने बहुत काम किया है, उनके जैसा नेक इंसान मैंने नहीं देखा है। और मैं उनसे पूछता था, प्राण साहब आपका वेट हमेशा इतना कंट्रोल में कैसे रहता है? बोलते बेटा हमेशा 2 उंगली से खाना खाया कर, हाथ से नहीं। 2 उंगली से मतलब ज्यादा खाना नहीं आता। आप कभी सोचिए, आप चम्मच से मत खाइए ना, कुछ खा रहे हैं 2 उंगली से खाइए तो इतना इतना कितनी बारी खाएंगे? मतलब बड़ी मोटी बात है। हाँ, तो ये चीजें तो हम इनसे ही सीखी हैं। प्राण साहब की आपने बात की, बहुत शरीफ आदमी, बहुत अच्छे इंसान। और कभी मैंने ऐसा नहीं, लता जी ने बोला कि तेरे को देख कर डर लगता है तो क्या करता। वो एक्चुअली भी मैंने उतने बुरे काम भी नहीं किए पर्दे पे। नहीं, एक और किस्सा है। अगर पता नहीं, मेरी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था इंसानियत के दुश्मन। तब तक मैं थोड़ा सा पैसे कमाने लगा था, बहुत बड़ी फिल्म थी। तो मैंने डैडी को दिल्ली में फ़ोन किया कि डैडी मेरी फिल्म लगी है इंसानियत के दुश्मन, मम्मी को लेकर ज़रूर जाना देखने के लिए। तो संडे के दिन टिकट बुक हुई, दोनों मेरे मम्मी और पापा पिक्चर देखने गए। अब पिक्चर शुरू हुई, शक्ति कपूर आया, पहले ही सीन के अंदर लड़की को पकड़ा और मेरे फादर मेरी मम्मी को बोलते उठ, ये इधर भी वही कर रहा है जो वहां करता था। मेरी मम्मी ने मुझे फोन किया कि आइंदा मैं तेरे पापा के साथ कभी तेरी फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। तो ये ससुराल ने आप में हीरो देखा? हाँ, ससुराल ने आप में हीरो देखा। हाँ, लता जी ने, आशा जी ने, सबने आप में हीरो देखा और सोचा कि इसको हीरो ही बनना चाहिए था स्क्रीन पर। और वो जो संस्कार और संस्कृति, उन चीजों की आप बात कर रहे हैं, वाकई विरासत में समूचे परिवार को मिली और मुझे लगता है कि एक सीख के तौर पर पूरे देश को भी मिली है। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, हमेशा मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ये जो संस्कृति मैंने भी इतनी चीजें नहीं सीखी थी जो मेरी बीवी अब लेके आई हैं। एंड थैंक्स टू दिस होल फैमिली। बहुत ये कंट्रोल्ड टुगेदर फैमिली है। लता जी, आशा जी, उषा जी, पद्मनी जी, मेरे सास ससुर जब थे, ये सब लोग एकजुट है। अब जैसे आशा जी के बेटे की जो बेटी है वो श्रद्धा की बहुत पक्की सहेली है। दोनों जब हम जाते हैं कभी हॉलीडेज में मिलते हैं और ये सब लोग साथ में हॉलीडे भी करते हैं, मेरी वाइफ और पद्मनी और तेजस्विनी। तो ये लोग बड़े अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। एंड सिंप्लिसिटी दाई नेम इज मंगेशकर फैमिली। बहुत बहुत। तो एक बारी बोले तू हीरो क्यों नहीं बनता है? मैंने कहा बना एक फिल्म के अंदर। ऐसे ही छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ। मैं बना, बोले अरे फिर क्या हुआ? पिक्चर का क्या नाम था? मैंने कहा जख्मी इंसान। क्या हुआ? उसका कोई टेरिटरी बिकी नहीं। मैंने देखी, मैं कहा बिका, सब कुछ बिका। बोले क्या? मैं कहा प्रोड्यूसर का घर बिक गया, उसके बाद कार बिक गई, उसके बाद जितनी उसकी बीवी की ज्वेलरी थी सब बिक गई, सब कुछ बिक गया जी। इसलिए उसके बाद मैं हीरो बनने की ट्राई नहीं की। मैंने कहा जो ये चल रहा है चलता रहेगा, उसको टेंशन नहीं है। कैरेक्टर एक्टर को, हीरो को काफ़ी टेंशन होती कि मेरी कल फिल्म लग रही है, चलेगी नहीं चलेगी। तो ये टेंशन, आप अच्छा काम करो, चले नहीं चले वो ऊपर वाले के हाथ में। करेक्ट है ना बॉस?